जी सर, हम 9:10 पे स्टार्ट करेंगे सर। हाँ जी, ठीक है सर। अभी 9:08 हुए हैं। चलिए इस चीज की रिकॉर्डिंग हम लोग चालू करेंगे सर। तो सर स्टार्ट करते हैं। सर आप सभी को अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कैंगन लाइफ में एक बार मुझे एक दोबारा से समय दिया है सर ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी चीज, मैं स्लाइड ओपन करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा इसमें भी वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। जूम में भी सर ने मुझे सिखाया सारी चीजें, तो मेरी केवल स्लाइड शो होगी, शायद हो सकता है मेरा पिक्चर नहीं आए। तो हम स्टार्ट करते हैं सर। थोड़ा मैं स्लाइड शो कर लेता हूँ, एक बार शेयर कर लेता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल शेयर कीजिए सर। संजय जी, थोड़ा सा मेरी आप मदद करेंगे इसमें जी। इसमें स्लाइड शो के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? मोबाइल में शेयर के लिए सर शेयर में आप जाएंगे। आपने पहले ना आप मोबाइल में है आपका ये या लैपटॉप में है? शेयर में जा हाँ, मोबाइल में सर, मोबाइल में तो आप शेयर में जाएंगे तो आपका शायद वो खुलेगा। आपका पूरा डॉक्यूमेंट, मतलब कौन कौन वो कहाँ पे, आपको पता है ना आपका फाइल कहाँ पे है? वो मुझे पता है सर। सर उसको आप करेंगे तो पूरा वो आ जाएगा। इसमें संदीप भैया आप बताओ जरा सर को। शेयर शेयर में जाके सर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। शेयर डॉक्यूमेंट्स, में जाके डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दो। आपने डॉक्यूमेंट्स में रखा होगा ना? डॉक्यूमेंट में तो नहीं है, व्हाट्सएप पे है एक्चुअली सर। व्हाट्सएप पे है तो पहले व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर हो जाती थी पहले तो सर, हो जाती थी, मैंने किया है, पूरा स्क्रीन शेयर हो जाता था सर। मेमोरी खोलिए सर, प्रेम सर मेमोरी खोल के हो जाएगा। बॉक्स में भी हो जाएगा, बॉक्स में भी देख रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक बार देख लीजिए सर, शायद बॉक्स में हो जाएगा या फोटोज में। बॉक्स में होना चाहिए। ओके, मनोज जी मेरी हेल्प करेंगे। मनोज जी सुन रहे होंगे, आप अपनी स्क्रीन मनोज जी को सर को वो बनाइए, उनके पास भी स्लाइड है ये तो पूरी। मैं पोस्ट बना देता हूँ सर। मनोज जी रेज हैंड करेंगे, हैंड रेज कीजिए मनोज जी। मैं भी हाँ मैं सर सुन रहा हूँ। आई कैन हियर यू। अच्छा, मैं आपको मनोज, हाँ जी ठीक है, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। मैं को होस्ट, आप को होस्ट हैं सर अब। ओके, थैंक यू सर। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आप शेयर कीजिए सर, शेयर कीजिए। बाकी आप और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सर मैं आप सभी लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, ये जिंदगी को सीखने का टॉपिक है। ये मैं आपको कोई भी चीज सिखाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं आपको केवल अपनी थोड़ी जो मैंने चीजें करी हैं वो शेयर करूंगा सर। हो सकता है कोई उससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं भी करें। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे आप रखिएगा, जो चीज नहीं लगती है तो उसे आप निकालिएगा। और टाइम के लिए प्लीज मत कहिएगा, कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नहीं पता जिंदगी में। हाँ, तो टाइम को थोड़ा सा आप जो कुछ लोग जल्दी से सोने वाले हैं ना, तो प्लीज वो जग जाइए, अपने खुद के उस जिंदगी में भी जग जाइए, क्योंकि जागते रहो मुसाफिर, ये ठगों का गांव है। तो जागते रहना है, नहीं तो कोई ठग ले जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं ठगने के लिए। तो हमें जागते रहना है हमेशा, जिंदगी में भी और अपने कंसेप्ट में भी, अपने व्यापार में भी। प्रेमपाल सर आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, उसे जरा ऑफ करिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ उसे, या तो उससे ट्राई करिए एक बार। कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि मेरे में शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आ रहा है आपके पास ऑप्शन अब? नहीं, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। मैं आपको, ऐसा है, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। आप ओके सर। है ना? हाँ, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, तो यू कैन डू एवरीथिंग। आप मुझे चाहे तो होस्ट बना दीजिएगा। श्योर सर। आप पहले शेयर कर लीजिए, फिर बाद में होस्ट बनाते रहिएगा, फिर वो दिक्कत नहीं, पहले आप शेयर कर लीजिए।
चलिए ओके सर, स्टार्ट करते हैं। हाँ आपको जी। मेरी आवाज आ रही है सर? तो थोड़ा सब सा एक हाँ, एक सब दो कुछ सब जो कुछ आ लीडर रही हैं हाँ, सब आ रही है सर, आ रही है सर, आप निश्चिंत रहे। चलिए सर, स्टार्ट। तो मनोज जी थोड़ा सा लाइए स्क्रीन के ऊपर। हंगर ऑफ सक्सेस, यस। सफलता की भूख। तो थोड़ा सा टॉपिक है, करते हैं सर एक स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट। एक बार क्या होता है, एक मंदिर में, मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और मंदिर में लगी हुई सीढ़ी का पत्थर और मूर्ति के लगे पत्थर से आपस में डिस्कस करते हैं। सीढ़ी का पत्थर उस मूर्ति के पत्थर से बोलता है, क्या तेरी किस्मत है यार, हम एक ही खदान से दोनों निकले, एक ही मिस्त्री ने हमें वहां से निकाला, एक ही हम ट्रॉली में आए, एक ही टाइम हमें हमारे मूर्तिकार ने हमारा गठन किया, लेकिन यार तेरी क्या किस्मत है, तुझे दुनिया आकर के प्रणाम करती है, फूल चढ़ाती है, माला चढ़ाती है, मक्खन चढ़ाती है और माथा भी टेकती है और बहुत सारे आशीर्वाद मांगती है। अब मेरी क्या किस्मत है कि मुझ पे आते हैं सभी लोग और मेरे ऊपर जूते रख के, और जूते कई बार छोड़ के भी आगे निकल जाते हैं। तो मूर्ति का पत्थर थोड़ा मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, लेकिन सीढ़ी के पत्थर ने फिर उससे बोला, तू मुस्कुराया क्यों भाई? तो मूर्ति का पत्थर बोलता है, बेटा तू जो बात कह रहा है वो सत्य प्रतिशत एकदम सत्य है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये, तू जो कह रहा है कि हम एक ही खदान से आए, एक ही ट्राले में आए, एक ही मिस्त्री ने हमें गढ़ा, सारी चीजें इक्वल हुई, सेम हुई, लेकिन प्रॉब्लम कुछ थोड़ी सी ये हुई कि जब तेरी बारी आई तो उस मिस्त्री ने जब तुझ में पहली चोट लगाई, उस कलाकार ने जब तेरे को एक हैमर मारा तो तू टूट गया, और जब मेरी बारी आई तो वो चोट मारता रहा, मैं सहन करता रहा, वो चोट मारता रहा, मैं सहन करता रहा, और वो चोट मारता रहा, मैं सहन करता रहा। चोट मारते मारते मैं मूर्ति का आकार बन गया और तू पत्थर की सीढ़ी बन गया। तुझे एक चोट सहने की क्षमता तेरे अंदर नहीं थी, और मैंने दिन रात उस पत्थर की, उस मूर्तिकार की चोटों को सहते सहते मेरी हालत ये हो गई कि आज मुझे सब लोग पूजते हैं और तेरे ऊपर जूता निकालते हैं, तेरे ऊपर सब लोग अपने जूते चप्पल निकाल के जाते हैं। तो जिंदगी में हम किसी भी कंसेप्ट को ले लें, किसी भी बिजनेस को ले लें, किसी भी एंगल से ले लें, हम निकले सभी एक ही उससे हैं। आपको भी हवा मिलती है, मुझे भी हवा मिलती है, आपको भी पानी मिलता है, मुझे भी पानी मिलता है, आपको भी सूर्य की किरणें मिलती हैं, मुझे भी सूर्य की किरणें मिलती हैं, लेकिन कई लोग इसमें मुझसे ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं और मेरे जैसा व्यक्ति बहुत सक्सेस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो जो चोट है, वो जो सफलता की चोट है, वो दुख की चोट है, वो दिन रात की चोट है, वो मुझे चुभने लगती है और मैं टूट जाता हूं, और जो सफल व्यक्ति हैं वो सफल हो जाते हैं। तो हंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की भूख। दोस्तों बात करते हैं किस किस के अंदर सफलता की भूख थी। जितने भी व्यक्ति आज सफल हुए हैं, किसी भी फील्ड में सफल हुए हैं, नॉट ए कैंगन, कैंगन के अलावा हमारे पास लॉट ऑफ रिजल्ट हैं। बिजनेस फील्ड में चले जाओ तो बिल गेट्स को देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, उनकी सफलता की भूख थी, उनको कुछ कर गुजरने की चाहत थी, उन्होंने अपने आप से एक टारगेट लिया, अपनी जिंदगी को उस मुकाम पे देखा। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे राजनीति में मोदी साहब हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मुलायम गांधी हो, इन सभी लोगों के यदि आप बैकग्राउंड देखेंगे उठा करके तो ये जीरो थे। कई लोगों की तो हम जब जीवनी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो मुझ में क्या कमी है, मुझ में कहां दिक्कत है। तो चाहे फिर हमारे
सुदेश मलिक जी ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे सतपाल जी क्यों ना हो, चाहे वो नागयान जी क्यों ना हो, चाहे वो पोखरियाल जी क्यों ना हो, चाहे वो पंत जी क्यों ना हो, चाहे वो सोम शर्मा जी क्यों ना हो, चाहे वो पलड़िया जी क्यों ना हो, और चाहे वो हर व्यक्ति जो इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहा है, वो सारे के सारे लोग, आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में इस मैसेज को डिलीवर किया होगा, लेकिन वही व्यक्ति यहाँ पर आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है जिसके अंदर सफलता की भूख है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, you are lucky to have two things। मनोज जी आगे बढ़ाइए। You are lucky to have two things, यानी कि आप भाग्यशाली हैं, आपके पास दो चीजें हैं। जानेंगे कौन कौन सी? पहली आपके पास ब्रेन, दूसरी आपके पास बॉडी। दोस्तों एक बार की बात है कि मैं ट्रेनिंग लेने के लिए गया था, दिल्ली की बात है, और उसका पेमेंट मैंने शायद 4 घंटे की नहीं थी, शायद 1.5 या 2 घंटे की ट्रेनिंग थी, उसका पेमेंट था 6,000 रुपए। तो दोस्तों 6,000 रुपए की जब ट्रेनिंग लेने के लिए मैं दिल्ली गया, यहाँ से अपनी छुट्टी, ये काफी पुरानी बात है, छुट्टी ली मैंने एक दिन की, मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ी, दिल्ली पहुंचा, 2 बजे से स्टार्ट थी और 3:40 तक समथिंग वो खत्म होने वाली थी। तो उस ट्रेनिंग में हुआ क्या, उस व्यक्ति ने एक हॉल के अंदर, जिस हॉल की सारी दीवारें ब्लैक थी, पेंट कर रखा हुआ था, ऊपर वाला छत भी ब्लैक था, नीचे जमीन भी ब्लैक थी, उस हॉल के अंदर हम सब लोगों को बिठाया, हम लगभग उसमें 14 या 15 लोग थे, और 14-15 लोगों को उसके अंदर बिठाया। अब बिठा करके उसने क्या किया, ब्लैक कलर की पट्टी हमारी आंखों के ऊपर बांध दी। तो हम 14-15 जो लोग थे, अब यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने उससे पहले हमारा माइंड वॉश किया, हमें चीजें बताई कि जो मैं करने वाला हूँ, जो चीजें करने वाला हूँ, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाओगे, तो जो मैं कहता हूँ उसको आप ब्लाइंडली फेथली आप उसको अप्लाई करेंगे। तो जो जैसे बोल रहे थे ऐसा हम कर रहे थे। तो उन्होंने जब आंखों के ऊपर ब्लैक पट्टी बांधी, तो अब हमारे सामने केवल और केवल अंधेरा ही अंधेरा था। उन्होंने एक व्यक्ति के हाथ में एक क्रिकेट का बैट पकड़ाया, एक व्यक्ति के हाथ में बॉल पकड़ाई, जो बॉल में कुछ आवाज आती थी, साउंड आता था, और चारों 5 और 6 लोगों को उस हॉल के लेफ्ट राइट एक फील्डिंग की तरह लगा दिया, और एक सामने से उसी पट्टी बांध करके, यानी कि आंखें बंद थी, और वो बॉल को थ्रो कर रहा है, और जो बैट्समैन था वो उसको बैट से उसको थ्रो कर रहा है, यानी कि उसको हिट कर रहा है। तो कहां पे बॉल लग रही थी, कहां पर वो बॉल बल्ला मार रहा था, कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी। उसका कहने का मतलब ये था कि मैं आपको ये बॉल डाल रहा हूं और आपको साउंड से इसको करना है। तो जब वहां पर हम ये सारी चीजें, लगभग 20 मिनट तक उन्होंने ये गेम खिलाया हमको, तो उसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था, एक दूसरे में हम लड़ रहे थे, एक दूसरे को सर लग रहा था, एक दूसरे के टकरा करके किसी के सर में चोट लग रही थी, कोई गिर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, अब हमारा जो लंच होगा, और लंच के लिए वो दूसरे वाले जो पीछे उसका एक ग्राउंड था, उसी हॉल में ही उसके अंदर लेकर के गए। आंखों में पट्टियां बनी हुई थी, उन्होंने इशारा किया कि राइट हैंड पे इतने मीटर पर प्लेट्स लगी हुई हैं, सलाद लगी हुई है, आगे आपका खाना लगा हुआ है, ये सारी चीजें। तो हर एक व्यक्ति ने उस आधा घंटे के अंदर लंच भी करना था और अपनी प्लेटों को भी ढूंढना था, सब कुछ। तो वहां पर किसी भी व्यक्ति में, 1-2 व्यक्ति ने केवल प्लेट उठाई, और उसके बाद किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, और इसी तरीके से ही उसने लगभग 1 घंटा 40 मिनट हमें वहां पर, अब सबका माइंड ऑफ हो रहा था, सबके माइंड में ये चीजें चल रही थी, आखिर ये करा क्या रहे हैं हमसे। सर वहां से 1 घंटे 40 मिनट तक ये सारी एक्टिविटी चली, किसी को भी खाना नहीं मिला, 6,000 रुपए हम पे कर चुके थे, हमें ऐसा लग रहा था अब तो हम फंस गए यार, फालतू में 6,000 रुपए चले गए, क्रिकेट खिलाने के लिए आंख बंद करके अंधेरे में, ये कौन सी बात है, या खाना भी खिला रहे हैं तो ये कौन सी बात है। और उन्होंने उसके बाद हम सब लोगों की आंखों से पट्टी खोली और एक दूसरे रूम में ले जा करके बिठा दिया, और कहा कि आप में से मल्टी मिलियनर्स कौन कौन है,
आप में से करोड़पति कौन कौन है, आप में से अरबपति कौन कौन है? तो किसी भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि करोड़पति अरबपति तो बहुत दूर की बात थी, हम तो लखपति भी नहीं थे। अकॉर्डिंगली यदि देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, तो उसमें से एक दो व्यक्ति थे जिन्होंने हाथ उठाने की कोशिश करी, कुछ डॉक्टर्स थे इस तरीके से। तो जो बचे हुए लोग थे, बोला आप इनसे भी ज्यादा पैसे वाले हैं। तो उनका मैसेज देने का संदेश ये था कि आपने इस 1 से 1.5 घंटे के अंदर, इस जर्नी के अंदर आपने कितना बैड फील किया है। तो सोचिए उन व्यक्तियों के बारे में, उन महान व्यक्तियों के बारे में जिनकी आंखें नहीं थी। वो पूरी जिंदगी किसी के ऊपर बोझ ना बन करके उसने अपनी जिंदगी में एक सफलता की भूख रखी, जिसमें एक नाम आपने सुना भी होगा, रविंद्र जैन जी। उनकी आंखें नहीं थी और अपनी जिंदगी के वो सफल व्यक्ति हुए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि पीपी सिंह मुझे एक आंख दे दें आप, तो बताइए एक आंख की मैं कितनी कीमत दूं आपको? आपके पास एक आंख है, आपके पास हाथ हैं, आपके पास पैर हैं, आपके पास ब्रेन है, आपके पास बॉडी है। यदि एक एक पार्ट, यदि आप किडनी भी सेल कर दें तो आपकी 40 लाख रुपए की सेल हो जाएगी, और आप बोलते हो कि आप मल्टी मिलियन नहीं है। आपके पास कोई कमी है? आपके पास किस चीज की कमी है? आपके पास वो सारी चीजें हैं जो एक सफल व्यक्ति के लिए चाहिए होती हैं। इस दुनिया में इतने सारे लोग जो हैंडीकैप हैं, वो लोग सफल हो गए। रविंद्र जैन जी हो गए, अरुणिमा सिन्हा, आप लोगों ने सभी ने सुना है अरुणिमा सिन्हा का एक पैर, एक उसमें ट्रेन एक्सीडेंट में एक पैर कट गया, दूसरी पैर में फ्रैक्चर हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, उसने माउंट एवरेस्ट किया। तो क्या है ये सब? फिजिकली हम लोग सोचते हैं, मेंटली हम ये नहीं देखते कि ये मेंटली कितने स्ट्रांग होंगे वो व्यक्ति। हम लोग फिजिकली इन सारी चीजों पर फोकस कर जाते हैं कि पता नहीं, मुझे तो थक गया, मैं 4 डेमोन्स्ट्रेशन कर लिए, मैंने 5 डेमोन्स्ट्रेशन कर लिए। इनकी जिंदगी की आप स्टेशनरी उठा कर रखिए, तो सबसे पहली बड़ी चीज कि हमारे पास एक ब्रेन है और एक हमारे पास बॉडी है। तो इसमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या ये दोनों चीज सबके पास है? यस या नो? तो आप दुनिया के सबसे बड़े लकी, सबसे बड़े महान इंसान है कि आप, भगवान ने आपको ब्रेन और बॉडी, एक सोचने के लिए एक दिमाग दिया है और कार्य करने के लिए आपको बॉडी दी है, और बॉडी भी आपकी बहुत खूबसूरत है। आपके पास हाथें हैं, आपके पास, देखिए जो डांसर थी उनका उनका आपको पता होगा, एक पैर आई थिंक उसका कट गया था किसी एक्सीडेंट में, तो उसने एक प्लास्टिक के पैर से पूरी जर्नी किया, और वो हिंदुस्तान की क्या, वर्ल्ड की सबसे अपने डांस फील्ड में उसने बहुत बड़ा किया। सर नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे। मनोज जी आगे बढ़ाइए। हिडन वॉरियर्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, आपके शरीर में छुपे हुए योद्धा, आपको पता है कौन कौन है? आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आर्मी है। आपकी बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और आपके ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। आपको ये पता भी है, सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी लगभग अराउंड 60 to 65 ट्रिलियन सेल्स से बनी हुई है। ये सबको पता है, लेकिन बहुत बिरले लोग हैं जिनको पता है कि उनकी न्यूरॉन्स के, यानी कि उनके ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूं एक न्यूरॉन्स की, अब बात करेंगे बॉडी की नहीं, एक न्यूरॉन्स की बात करते हैं। हम टोटली बॉडी से काम करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे हम ब्रेन की। एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी अराउंड 82 GB एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी होती है। अब सोचिए, आपके पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी 82 GB है, और आपने उस 82 GB न्यूरॉन्स की कैपेसिटी को यदि आपने बढ़ाना स्टार्ट कर लिया, तो सोचिए आप क्या नहीं कर सकते। एक न्यूरॉन्स, हम अकॉर्डिंगली अपने एक नॉर्मल लाइफ में हम न्यूरॉन्स का यानी ब्रेन का इस्तेमाल 0.01% कर पाते हैं। 1% नहीं, 0.01% कर पाते हैं होल लाइफ में, और एक सक्सेसफुल आदमी केवल 7 से 8% अपने न्यूरॉन्स को
यूज कर पाता है, अपनी न्यूरोलॉजी को यूज कर पाता है। और कॉमन जितने भी कॉमन व्यक्ति हैं वो 60 ट्रिलियन सेल्स के दम के ऊपर काम करना चाहता है, और सक्सेसफुल व्यक्ति अपने न्यूरॉन्स के दम पर काम करना चाहता है, वो अपनी न्यूरोलॉजी के ऊपर काम, जिसको बोलते हैं, आगे देखते हैं इसमें, नेक्स्ट। डोंट चेंज योर गोल, ओनली चेंज योर अप्रोच। आपके पास जिंदगी का जो गोल है वो हो सकता है आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो हो सकता है आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, वो हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो। तो ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने सारे जिंदगी में हमारे एग्जाम्पलों से ये दुनिया ना पटी पड़ी है। एग्जाम्पल इतने सारे, कितने सारे एग्जाम्पल को यदि बिल गेट्स ने या फिर अपने थॉमस एडिसन ने अपना गोल बदल दिया होता तो शायद आज हम उजाले में ना बैठे होते। यदि राइट ब्रदर्स ने अपना गोल बदल दिया होता तो आज हम विद इन आवर्स, विद इन 1 घंटे हम यहाँ से मुंबई, मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली टू हम विदेश की यात्रा नहीं करते। यदि महात्मा गांधी जी ने अपना गोल बदल दिया होता तो शायद आज हम सोच सकते हैं, और यदि इस कुदरत ने अपना गोल बदल दिया होता तो सोचिए क्या होता हमारा। और सबसे बड़ा एक फैक्टर, यदि हमारे माँ बाप ने ही गोल बदल दिया होता तो शायद आज हम इस दुनिया में आते ही नहीं। सुदेश जी ने गोल बदल दिया होता, नारायण जी ने, नागयान जी ने गोल बदल दिया होता। अरे यहाँ पे मजा नहीं आ रहा यार, ये ठीक नहीं है, अच्छा पानी मिल गया, चलो अब कुछ और देखते हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो सक्सेस व्यक्ति है वो अपने अप्रोच बदलता है, वो अपने तरीके बदलता है, वो अपनी स्ट्रेटजी बदलता है, वो अपने कार्यशाला बदलता है, वो अपने कार्यक्रम को बदलता है, वो अपनी प्रणाली को बदलता है, लेकिन वो कभी अपने गोल को नहीं बदलता। वो जिंदगी में मुझे कहाँ जाना है, वो उस, देखिए इस चीज के लिए मुझे थोड़ी एक छोटी स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या होता, द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे तो उन्होंने एक निशाने के तौर पर एक सामने 100 गज पर, 200 गज पर, 500 गज पर एक आम का वृक्ष था, और द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि आपको भी धनुर्विद्या का एक मैं इम्तिहान ले रहा हूं और आपको निशाना लगाना है इस पेड़ पर बैठे हुए पक्षी के ऊपर। तो एक तोता बैठा हुआ था, एक पक्षी बैठा हुआ था। सबसे पहले सबसे बड़े युधिष्ठिर को बुलाया, आपको पक्षी दिखाई दे रहा है? बोला जी हाँ जी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। फिर बुलाया युधिष्ठिर के बाद दुर्योधन को, हाँ जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोला जी मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा और क्या दिखाई दे रहा है? पक्षी दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हट जाइए। फिर भीम को बुलाया, हाँ जी आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी मुझे आम दिखाई दे रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी मुझे तो बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखो 2 डालियों के बीच और क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी मुझे तो एक बहुत बड़ा आम दिखाई दे रहा है। साइड हो जाइए। अर्जुन को बुलाया, क्या नजर आ रहा बेटा? मुझे तो उस पक्षी की आंख का तारा नजर आ रहा है। अच्छा बेटा अब क्या नजर आ रहा है? गुरुजी मुझे तो आंख का तारा नजर आ रहा है। बेटा मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, क्या मैं नजर आ रहा हूं? गुरुजी माफ करना, आज तो आप भी नजर नहीं आ रहे हो। तो एक लक्ष्य, एक गोल, एक पर्पज, एक मिशन जब हमारा उस आंख की तरह होता है तो उस आंख पे पहुंचने के लिए हम रास्ते बदलते हैं, हम स्ट्रेटजी बदलते हैं, तरीके बदलते हैं, ट्रेनिंग्स बदलते हैं। तो हमने कभी भी अपनी जिंदगी में, जब मैंने अपना एक गोल बनाया था कि मुझे दिसंबर 2019 को मुझे शिक्षित करना है, तो दिसंबर 2019 मैंने जब डाला था, मेरा बोर्ड लगा हुआ है पीछे, यहाँ पर अभी भी मेरे अपने ड्रीम लिखे हुए हैं। तो मैंने उसको मैं रोजाना जब अपने काम पे निकलता था उसको देखता था, जब आता था तो देखता था कितना कम हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है। और दोस्तों फाइनली
दिसंबर तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं फरवरी में उसको 6 से ब्रेक कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम 100 के बारे में सोचते हैं तो एटलीस्ट हम यार 50% भी करेंगे तो 50 तो कर पाएंगे, लेकिन कई लोग सोचते ही 1 के बारे में। तो जब 1 के बारे में सोचते हैं तो क्या कर पाएगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। आप दुनिया में क्या नहीं कर सकते हो, आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ कर सकते हो। इसके लिए आप किससे सीख सकते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, हाथी, और सबसे छोटी चीज चींटी। आप कल ही इसका एक्सपेरिमेंट करना। चींटी के सामने, जब चींटी जा रही हो अपने काम से, उसके सामने पैर रख देना, वो आपके पैर के लेफ्ट में मुड़ करके चल देगी। उसके सामने फिर एक दूसरा पैर रख देना, वो फिर राइट में मुड़ जाएगी। तीसरा पैर रख देना, फिर मुड़ जाएगी वो। इसी तरीके से आप 1 घंटे तक यदि आप एक्टिविटी करते जाते हो तो यही चीजें चलती रहेंगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं। एक ही कंडीशन में रुकेगी, या तो आप उसे मार दें या तो आप उसे जाने दें। लेकिन हम लोग विद इन ए सेकेंड, विद इन ए पल, विद इन ए आवर्स हम नेगेटिव हो जाते हैं। एक छोटी सी रुकावट नहीं आती है, बहता हुआ पानी और रुका हुआ बहता हुआ पानी और लगा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। कभी बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश मत करना। यदि आप बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो रुकता तो है और वो ठहरता है, और ठहर करके क्या करता है, अपना आकार बढ़ाता है, अपना रूप बढ़ाता है, और वो एक तालाब में, एक जलजले में बन जाता है। और जब वो तोड़ता है ना दोस्तों, अब वो दीवार नहीं, पता नहीं क्या क्या खत्म करता है। तो जब भी कभी जिंदगी में मुश्किलें आए तो उस टाइम पे अपनी नॉलेज पे काम करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपनी एजुकेशन पे काम करो, अपनी एनर्जी पे काम करो, और अपने आप का आकार बढ़ाओ। क्योंकि वो मुश्किल विद इन ए पल, कुछ ही टाइम की मुश्किल है, क्योंकि रात है तो दिन है। नेक्स्ट सर। स्लाइड पे आप देख रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ ट्रूथ। इस दुनिया में 2 ही सत्य हैं। इस दुनिया में ओनली 2 ट्रूथ हैं, ओनली 2 सत्य हैं। आज के बाद आपको यदि कुछ भी कोई कहता है तो पहला सत्य है, चलिए मनोज जी थोड़ा बढ़ाइए, पूरी स्लाइड को किया करो। पहला ट्रुथ है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि आपसे कोई कहे कि रात हो गई है तो आपको मानना पड़ेगा, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। आपसे कोई कहे कि दिन हो गया है तो ये आपको मानना पड़ेगा, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। यदि आप कुछ जमीन से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ फेंकोगे और वो नीचे की तरफ आएगी, ग्रेविटी, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सबको पता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। हवा चलेगी चलेगी, ठंडी चलेगी, गर्म चलेगी, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि जो नेचर ने, जब से ये दुनिया खड़ी हुई है, यूनिवर्सल यानी कि इस नेचर ने जो चीजें आपको दी हैं वो सब सत्य हैं, बाकी सब जनरलाइज्ड ट्रुथ है। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है जो बंदा बोल रहा है, या ये जनरलाइज्ड ट्रुथ है। कई लोग आपसे बोल देते होंगे, अरे यार ये देख, मैंने पहले बहुत काम किया है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये जनरलाइज्ड ट्रुथ है। अभी तू कुछ नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई व्यक्ति बोल देगा इसमें तो बहुत एजुकेटेड व्यक्ति चाहिए, इसमें तो पूरा इंग्लिश में ही है सारी चीजें, दिस इज ए जनरलाइज्ड ट्रुथ। आपको वो अपनी फेलियर के बारे में बता रहा है, उसको ये नहीं पता कि पाला किससे पड़ा हुआ है। आप उसे बताइए, ये आपका जनरलाइज्ड ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो आपको ये चीजों को पहचानना पड़ेगा, आपको ये चीजों को जानना पड़ेगा, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के जाता है तो 3 तरीके से आपके न्यूरॉन्स में चीजें सेव होती हैं। पहला तरीका ऑडियो, वॉइस से, दूसरा तरीका वीडियो, पिक्चर्स से, तीसरा तरीका फीलिंग से। और आपके ब्रेन को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये सत्य है या असत्य है, ये सही है या गलत है। जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप फील करते हैं, वो सारी चीजें आपके फाइल वाइज न्यूरॉन्स के अंदर सेव होती रहती हैं।
क्योंकि आपके एक न्यूरॉन्स की कैपेसिटी 82 जीबी है, तो 80 बिलियन न्यूरॉन्स की कैपेसिटी कितनी होगी? किसी की 10 साल होगी तो उसके 10 साल के एक्सपीरियंस उसके ब्रेन के अंदर सेव है, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स जितने भी हैं। आपकी यदि 50 साल की होगी, किसी की 30 साल की होगी, इस ट्रेनिंग के अंदर सभी के अपने अपने विचार होंगे। तो कभी भी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति यदि जनरलाइज ट्रुथ बता रहा है, आपको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बता रहा है, तो कभी उसकी बातों पर भरोसा मत करिए, कभी भी उसकी बातों को सत्यता में मत लीजिए। यदि वो जनरलाइज ट्रुथ बता रहा है तो उस पर भरोसा कीजिए। देखो धरती हिल गई है साहब, और धरती हिलने से क्या होता है कि बहुत सारे दीवार वो मकान गिर गए। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि धरती हिलती है। अब धरती हिल गई है, अब तू अपने घर में बैठ जा, सो जा करके, तुझे कुछ नहीं करना, धरती हिल रही है। दिस इज ए जनरलाइज्ड ट्रुथ। तो हमें इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ ब्रेन। हमारे बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और उन 60 ट्रिलियन सेल्सों का कमांडर होता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स आपकी सेल्सों के ऊपर कमांड करते हैं। और मजे की बात यह है कि न्यूरॉन्स के ऊपर आप कमांड करते हैं। एक कॉन्शियस ब्रेन, एक सबकॉन्शियस ब्रेन। थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट करूंगा मैं। कॉन्शियस ब्रेन क्या है? अभी आप मोबाइल को देख रहे हैं, किसी की आवाज सुन रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस की एक जागरूकता है, कॉन्शियस ब्रेन की एक सीख है। जो चीजें आपको आंखें खोल करके दिखाई दे रही हैं, हो सकता है आपके सामने आपका बेटा खड़ा होगा, आपके सामने आप ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब आपकी कॉन्शियस की मेमोरी है। एक सबकॉन्शियस ब्रेन, यानी कि आप आंखें बंद भी कर लें, और आंखें बंद करके आप अपने पिताजी की पिक्चर यदि उसके अंदर देखें, तो आपको आपके पिताजी की तस्वीर दिखाई देगी, क्योंकि वो आपके पिताजी की तस्वीर आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर, जबकि आपके सामने पिताजी नहीं है। आपके घर में आपका फ्रिज का कलर कैसा है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सेव हो रखा है। आपके बेटे का कलर कैसा है, आपका बेटा कैसा दिखता है, वो सब आपके उसमें है। आपके गाड़ी का कलर कैसा है, आप बचपन में थे तो स्कूल का आपका बरामदा कैसा था, वो सब आपके मेमोरीज में सेविंग है। और वो सब सारी चीजें क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव। तो दोस्तों हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट, एक्चुअली प्रेजेंट को एक गिफ्ट की तरह मिला हुआ है हमें। जो आज मिला हुआ है हमें एक गिफ्ट की तरह मिला हुआ है। और यदि कोई चीज गिफ्ट में मिली हुई है, तो आज हमारा प्रेजेंट गिफ्ट तो लायक नहीं है। हमारे प्रेजेंट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कई लोगों को फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कई लोगों को पड़ोसी से प्रॉब्लम है, कई लोगों को इतने सारे उसकी दिक्कतें। जब हमारा प्रेजेंट गिफ्ट है, तो फिर जब इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो वो गिफ्ट कैसे बन सकता है? एक्चुअली ये प्रेजेंट नहीं है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो ये प्रीसेंट है, PRE प्लस सेंट, यानी कि पहले से भेजा हुआ। एक हमारे पास जो नॉलेज है, एक हमारे पास जो बिलीव है, एक हमारे पास जो घटनाएं हैं, जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ये सारी की सारी घटनाएं पहले से हमें भेजी हुई, तो जिसको हम प्रेजेंट समझते हैं। ये एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, ये प्रीसेंट है, पहले से भेजा हुआ। पहले से क्या भेजा हुआ है? पहले से यानी कि पास्ट में। अब चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में। आपके पास्ट में आपके कितनी सारी नेगेटिव मेमोरीज आपके दिमाग में इवेंट की तरह बनी हुई है। अब कोई बड़ा काम करने के लिए, छोटा काम करने के लिए आप निकले, कितने सारे लोगों ने आपके साथ, हो सकता है किसी ने आपकी बेइज्जती की हो सकता है आपने कोई काम स्टार्ट किया उसमें फेल हो गए हो सकता है कि आपके फैमिली में जब भी आप कोई बातचीत इंटरफेयर करते हैं तो आपको वहां से निकाल दिया जाता हो सकता है कि आपका पहले किसी से झगड़ा हो रखा हो सकता है कि आप भावना आएगा तो कुछ चीजें आती हैं, इंसान इससे पैसे से बेकार बन जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं
कई लोग आपको ऐसे बोल कर चले, अरे पैसा तो जब आएगा तो ये तो बहुत सारी गलत चीजें लेकर के आएगा। ये सब आपके बिलीव, आपके ब्रेन के अंदर से हो रखे हैं पास्ट में। और जब ये सारी चीजें आपके पास्ट में जब सेव हो रखी हैं, आपकी मेमोरी में सेव हो रखी हैं, जब जब आप पैसे की बात करते हो, यहाँ पर जब जब कुछ बड़ा करने की बात करते हैं, संजय नागियान जी कुछ बोलते हैं कि आप यहाँ से 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए महीने कमाओगे, तो आपका वो पुराना बिलीव, आपका पुराना वो इवेंट आपके सामने आ जाता है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, पैसा तो कोई 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ये तो नौकरी में कमाया जाता है, ये बड़ा पैसा लगा करके कमाया जाता है। वो आपके सामने बिलीव आ जाता है, क्योंकि आपके पास्ट में, आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे नक्शे पड़े हुए हैं, इम्प्रिंट पड़े हुए हैं, और उनसे क्या बना हुआ है, आपके पास्ट में आपको फोबिया है, आपको फियर है, आपको एंजाइटी है, जिससे आपको कई लोगों को बहुत बहुत बड़ी की प्रॉब्लम है, चिंता होती है, मैं काम करूंगा तो मेरे करियर का क्या होगा। इसलिए आज प्रेजेंट में आपका पास्ट आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो क्या करें फिर प्रेजेंट को सही करने के लिए? कुछ नहीं करना। आज अपने प्रेजेंट को सही करने के लिए पहले पास्ट को रिपेयर करना पड़ेगा, पहले पास्ट की बैड मेमोरीज को डिलीट करना पड़ेगा, पहले पास्ट की गलत चीजों को हमें अपने ब्रेन से, दिमाग से निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं कराना, उसके लिए एक टेक्निक है, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग है, उसको आप 21 दिन करिए। ये आपकी बैड नेगेटिविटीज, आपकी बैड, अब देखिए बहुत सारे लोग, हो सकता है इसी ट्रेनिंग में कई सारे लोग होंगे जिनको फियर रहता है, डर रहता है, हमेशा किसी चीज का डर रहता है, एंजाइटी के पेशेंट है, वो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, फोबिया है, बरी है, चिंता है, कितनी सारी। और इन 5 और 6 और 10 प्रॉब्लम का कहीं पे भी इलाज नहीं है दोस्तों, किसी के भी पास इलाज नहीं है, ना एलोपैथी में, ना होम्योपैथी में, ना नेचुरलपैथी में। व्यक्ति अपना फ्यूचर खत्म कर देता है, क्यों? क्योंकि पास्ट में उसको अंधेरा दिखता है, प्रेजेंट उसका बेकार है, और उसको वो सोचता है अब तो मेरा फ्यूचर बेकार है। सारी चीजें हमारे पास होते हुए भी कई बार हम अपनी नेगेटिविटी को इतना बढ़ा लेते हैं, और ये डर, ये सारी चीजें हमारे प्रेजेंट को खत्म कर देते हैं। तो क्या करेंगे? पास्ट को हमें रिपेयर करना पड़ेगा, और फ्यूचर को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। पास्ट को रिपेयर करना पड़ेगा, फ्यूचर को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और हमें, यानी कि एक और चीज कही जाती है, प्रेजेंट को हम वर्तमान बोलते हैं ना, वो एक्चुअली वर्तमान नहीं है, उसको भी जब संधि विच्छेद करेंगे, व्रत प्लस मान, यानी कि पास्ट को आप रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा आप व्रत लें, और फ्यूचर को आप प्रिपेयर करें, ऐसा उस व्रत का मान करेंगे, तब आपका व्रत मान गिफ्ट में कन्वर्ट होगा, और जब वो गिफ्ट में कन्वर्ट होगा तो आपको प्रेजेंट को जीने का मजा आएगा। जब एक रॉकेट हवा में उड़ता है, और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो अपनी वजन को, अपने वेट को वो कम करता है। आपको खुद नहीं पता, आपको लग रहा है, आप अपने आप से सोचिए, आप बैठे बैठे अपनी सारी चीजें लिखिए, आप ब्रेन में कितनी सारी चीजें लेकर के चल रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है कितनी, और उसके 10 टाइम ज्यादा आप चीजें लेकर के चल रही हैं जो पास्ट में गुजर गया। किसी के साथ कुछ भी होगा, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, पुरानी किसी यंग डेथ हो गई, वो आज भी उसको लेकर के चल रहा है, वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब जब अकेला होता है, तब तब किसी की डेथ होती है, यंग कोई डेथ होती है, उसका वो पूरा पास्ट उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और जब उसका पास्ट उसके सामने खड़ा हो जाता है आकर के, तो वो उसका प्रेजेंट ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। जब ये सारी चीजें, आपका पास्ट जब तक रिपेयर नहीं होगा, तो आप प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाओगे, और जब आप प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पाओगे, तो यही प्रेजेंट आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हमें क्या करना है कि सबकॉन्शियस ब्रेन में अपने पास्ट को रिपेयर करना है, और प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए फ्यूचर को प्रिपेयर करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो पास्ट कैसे रिपेयर होगा, उसके लिए मुझे पर्सनली आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। तो उसकी कुछ टेक्निक है, मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए। आप उनको बहुत इजी टू गोइंग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीजें होती हैं ये, इनको जल्दी से आप खत्म कर लोगे तो आपका ब्रेन एकदम फ्रेशनेस पाएगा, आप ब्रेन से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं टाइप्स ऑफ पीपल।
अराउंड द वर्ल्ड, इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग मिलेंगे, पहले ऑर्डिनरी यानी कि कॉमन, दूसरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो ऑर्डिनरी होते हैं, जो कॉमन व्यक्ति होते हैं, दुनिया के 95% पीपल होते हैं, और 95% पीपल वो बड़ा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो सुबह को सबसे पहले जगते ही सबसे पहले उनका पहला काम होता है मोबाइल को हाथ लगाना और देखना मुझे रात में कितने सारे मैसेज किसने किए हैं। ये कॉमन व्यक्तियों में, ये ऑर्डिनरी व्यक्तियों की पहचान है। सबसे पहले जगते ही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मेरे साथ सोने वाले बहुत सारे लोग जगे ही नहीं। दूसरा वो धन्यवाद देते हैं कि मेरी फोन की घंटी नहीं बजी, पूरी रात मेरी सुबह 3 बजे से 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में मेरे फोन की घंटी नहीं बजी, इसका मतलब मेरे परिवार में सब लोग कुशल हैं। धन्यवाद देते हैं वो भगवान को, उस नेचर को, प्रकृति को। और ऑर्डिनरी सुबह को जगेंगे, जगते ही सबसे पहले मोबाइल में देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, न्यूज में देखेंगे अभी क्या हो रहा है, और वो पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिविटी, पूरे न्यूज़पेपर की नेगेटिविटी, पूरे दुनिया की नेगेटिविटी सुबह 5 मिनट के अंदर ही अपने ब्रेन में डाल देते हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा सेंस आपका ब्रेन, आपके जितने भी 5 ऑर्गन्स हैं, सबसे ज्यादा सुबह 4 बजे से लेकर के और 6 बजे तक एक्टिव होते हैं। सॉरी, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक एक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा। उनमें जैसी चीजें डालोगे, इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, ब्रह्म मुहूर्त में योगासन किया करो, ब्रह्म मुहूर्त में सारी चीजें किया करो, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जितने भी बॉडी के रिसोर्सेज हैं वो सबसे ज्यादा ओपन होते हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। देखते हैं इनकी कुछ पहचान है, करते हैं नेक्स्ट चलेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन है? आप सब लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैदा सब एक जैसे होते हैं, बट वो मरते ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। पैदा सब कॉमनली होते हैं, लेकिन वो जब मरते हैं तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होकर के मरता है, कोई ऑर्डिनरी, यानी कि कोई कॉमन व्यक्ति मरता है, कोई अनकॉमन व्यक्ति मरता है। नेक्स्ट देखते हैं इसको समझेंगे कैसे, एक स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। और चलिए सर आगे। ओके, आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 60 ट्रिलियन सेल्स, यानी कि जो बॉडी से काम करते हैं, जितने भी व्यक्ति बॉडी से काम करते हैं वो यूज करते हैं 60 ट्रिलियन सेल्स का, यानी कि बॉडी का। ये कॉमन लोगों की पहचान ये है कि वो सबसे पहले एनवायरमेंट के तरीके से काम करते हैं, वो अपने एनवायरमेंट को देखते हैं, एनवायरमेंट मेरे अकॉर्डिंगली है कि नहीं। जब उनके अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट आपको उनको दिखता है तो वो फिर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, और एक्शन के हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी बनती है। तो ये कॉमन लोगों की पहचान क्या है, वो हमेशा एनवायरमेंट। बारिश हो रही है साहब, नागयान साहब यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, फोन नहीं करना, मुझे पता है यहाँ पे बारिश हो रही है, तो प्रोस्पेक्ट के यहाँ पर भी बारिश हो रही होगी, तो अभी एनवायरमेंट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। यहाँ तो बहुत ठंडी पड़ रही है, अरे यहाँ तो साहब इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको पता है, आप बाहर निकल के देखो, लू इतनी तेजी से चल रही है। मैं बोलता हूँ लू तेजी से चल रही है तो साले तू लू के ऊपर बैठना, प्याज ले लेना, बगल में प्याज लगाना। लू तेरे लिए है क्योंकि तू कॉमन है, तू ऑर्डिनरी है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे उसमें उनका बिलीफ सिस्टम, और बिलीफ सिस्टम उनका क्या होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, आई कैन डू, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो हमेशा अपने आप से कमिट करते हैं, आई कैन हेल्दी एंड आई कैन अचीव बिकॉज ऑलवेज माई गॉड एंड माई फैमिली विद मी। मैं सब कुछ कर सकता हूं और मैं हमेशा हेल्दी रहूंगा, और मैं हेल्दी हूं क्यों? क्योंकि मेरे पास, मेरे साथ मेरा गॉड और मेरी फैमिली मेरे साथ है। उनका सबसे पहले ये बिलीव होता है, और बिलीव किससे होता है? अपने आप से होता है। जब उनका ये बिलीव होता है तो उनकी वैल्यू बनती है, और वैल्यू क्या होती है उनकी? फॉर मी इंपॉर्टेंट इज माई हेल्थ, ये मेरी वैल्यू है, मेरी हेल्थ मेरे लिए वैल्यू है। ये इस चीज के लिए वैल्यू बनाते हैं अपनी,
एंड माई फैमिली वेल्थ, मुझे मेरे परिवार के लिए मुझे वेल्थ की बहुत सख्त जरूरत है, ये मेरी वैल्यू है। लॉन्ग एज, मैं अपनी जिंदगी को बहुत लंबा जीऊंगा, हेल्दी जीऊंगा। और क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप, फाइनेंशियली फ्रीडम, सोशल वर्कर, वो अपनी ऐसी वैल्यू बनाते हैं। जब उनकी वैल्यू बनती है तो उनकी एक आइडेंटिटी बनती है, उनकी एक आइडेंटिटी भी बनती है। तो आइडेंटिटी क्या होती है उनकी? वो हमेशा अपने आप से बोलते हैं आई एम ए लाइफ चेंजर, मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, ये मेरी आइडेंटिटी है। आई एम ए होप क्रिएटर, मैं उस किसी भी व्यक्ति के सामने बैठ जाऊं तो उस व्यक्ति के अंदर होप पैदा कर सकता हूं, ये मेरा बिलीव है। आई एम ए हेल्थ क्रिएटर, मैं किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रहने के लिए वो सारे गुण बता सकता हूं। आई एम ए लीडर, मैं आगे चलूंगा, मैं हमेशा आगे चलूंगा और मैं लीड करूंगा। आई एम ए वेल्थ क्रिएटर, आई एम ए वेल्थ जनरेटर, मैं वेल्थ जनरेट करूंगा, मैं हेल्थ जनरेट करूंगा। आई एम ए सक्सेस, ये उनके बिलीव होते हैं। जब उनके ये बिलीव होते हैं तो वो करते हैं काम एक पर्पज की तरह, वो करते हैं काम एक मिशन की तरह, वो करते हैं काम एक लक्ष्य की तरह, वो करते हैं काम उस अर्जुन की तरह। और हमेशा जिंदगी में जब उनके मिशन पर चलते हैं तो वो एक चीज बोलते हैं, मैं हमेशा जिंदगी में ग्रो करूं और कंट्रीब्यूट करूं। क्या करूं कंट्रीब्यूट? मैं समाज में कंट्रीब्यूट करूं, मैं हेल्थ में कंट्रीब्यूट करूं, मैं वेल्थ में कंट्रीब्यूट करूं, मैं हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करूं, वो सामाजिक सारी चीजों में कंट्रीब्यूट करूं। उस मिशन के तरीके से वो काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हमें एक्स्ट्रा काम करना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहना है या ऑर्डिनरी रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि बॉडी से काम कर रहे हैं तो आप ऑर्डिनरी व्यक्ति बन के रह जाओगे। आप यदि ब्रेन से काम करना स्टार्ट कर लिया तो आपको ये मल्टी टाइम सक्सेस करने के लिए बहुत तेजी से, वो तो तैयार बैठा हुआ है, ये आया ही आपके पास इसीलिए। अब सर एक और बड़ी चीज है, जब हम ये सारी चीजों के साथ चलते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट सर, तो हमें जब किसी भी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, या हम अपने घर में बैठे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम अपना गाना गाना स्टार्ट कर लेते हैं। और गाना गाने की बात करें तो उससे पहले मैं आज आपको एक गेम खिलाना चाहूंगा। और जितने भी मेरे साहिबान, मेरे मेंटर्स, मेरे साथी जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो सब लोग प्लीज एक डायरी पेन अपने हाथ में ले लें। और डायरी पेन लेकर के आज आपको मैं बताऊंगा कि आप अपनी जिंदगी में कहाँ पहुंचेंगे और कहाँ नहीं पहुंचेंगे। और ये मैं नहीं कोई पहुंचाने वाला, मैं तो केवल एक कपड़ा मैंने हाथ में ले रखा है और मैं सफाई करने वाला हूं। और जो आपके थोड़ा सा ब्रेन के अंदर जो धूल लगी हुई है उसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करूंगा। तो डायरी पेन ले लेंगे और मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताऊंगा। इसको डिटेल में इसकी खुद की जो ये वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ये सक्सेसफुल लोगों की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और मैंने एक बार और थोड़ी सी पहले कभी ट्रेनिंग ली थी, तो कुछ लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और कुछ लोग अभी दोबारा से जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने पहले नहीं लिया था, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट अपने आप से ईमानदारी रखेंगे और जो चीजें मैं बताऊंगा उसको आप फॉलो करेंगे। जो व्यक्ति लेटे हुए हैं बिल्कुल लेट जाएं, आपकी तकिया को, कमर के नीचे से तकिया को निकालेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। कोई भी व्यक्ति इस वक्त इस टेक्निक को यूज करने के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी मशीनरी पे काम नहीं कर रहा होगा, या किसी या छत पे जा करके वो ओपन छत पे टहल नहीं रहा होगा। ये आराम से या तो बैठ करके या फिर लेट करके एक्सरसाइज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, वापस लाएंगे मनोज जी पीछे बैक की तरफ। और ओके थैंक यू। वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड, ये एक एक्सरसाइज है आपको जिंदगी में के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले आप खुद में एक ड्रीमर हैं, और ड्रीमर जो व्यक्ति होते हैं वो विजुलाइज करते हैं, वो आगे के बारे में सोचते हैं।
एक 30 सेकंड के लिए घड़ी लगा करके मैं काउंटिंग करूंगा, घड़ी लगा करके लिए सब लोग अपनी कमर सीधी करेंगे बैठे हुए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए एक 30 सेकंड के लिए, और अपने डायरी पेन को साइड में रख देंगे, और आपके जो फोन है उससे आप सुनेंगे, केवल लीड लगाएंगे या फिर आप ऐसे सुन लेंगे। आपकी कमर सीधी होगी और आप विजुलाइज करें कमर सीधी की, आंखें बंद, और एक लंबी सांस लेंगे और उस सांस को 1 सेकंड के लिए छोड़ेंगे, रोकेंगे, उसके बाद स्लोली स्लोली उस सांस को छोड़ेंगे और महसूस करेंगे कि वो सांस आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को, प्रत्येक बॉडी के सेल्स को, प्रत्येक ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिलैक्स कर रही है। और आप जिंदगी में जो अपने आप से चाहते हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, जो आपके गोल हैं, उनको 30 सेकंड के लिए विजुलाइज करेंगे। किसी का गोल हो सकता है शिक्षक बनना, किसी का गोल हो सकता है कार, किसी का घोड़ा, किसी का सोशल वर्क, किसी का हेल्थ, किसी का वेल्थ, किसी के एजुकेशन, किसी का आईएएस, किसी का आईपीएस, व्हाटएवर जिंदगी का जो भी लक्ष्य है, मिनिमम आप जिंदगी के ऐसे 10 पॉइंट अपने ब्रेन में न्यूरॉन्स को, उसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही तो उसका कलर यदि आपको दिखाई दे रहा तो उसको डार्क कलर में देखें, उसकी ध्वनि सुने, ऑडियो में उसकी आवाज कैसी है, यदि आप कार के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी साउंड कैसी आ रही है, यदि आप उसकी वीडियोज की विजुअल देख रहे हैं तो उसकी पिक्चर्स कैसी है, यदि आप उसकी विजुअल देख रहे हैं तो उस पर हाथ फेर करके, हाथ घुमा करके देखिए, फील करके देखिए, जैसे आपका बेटा, आपका छोटा बेटा, आपका पोता या आपका भाई या फ्रेंड जब आपसे आपके नजदीक आता है, उसे हाथ रखती है, आपको फीलिंग आती है, दिस इज माई सन, दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर, वो फील करिए। और टाइम होता है स्टार्ट। अब ये 30 सेकंड में सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज आपकी खत्म होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। आपका विजुअल सोचिए, सारी पिक्चर्स सोचिए, सारे ड्रीम सोचिए, सारे गोल सोचिए, आप हेल्थ के बारे में सोचिए, वेल्थ के बारे में सोचिए, हैप्पीनेस के बारे में सोचिए, क्योंकि ये आपका ब्रह्मा आपसे पूछ रहा है, आपका जो ब्रेन है, आपके न्यूरॉन्स हैं, आपसे पूछ रहे हैं, और ये जो ब्रह्मा है, ये आपको ये सारी चीजें आपके ब्रेन के अंदर जनरेट कर रहा है, सारी की सारी चीजें आपको जनरेट होंगी, सारी की सारी चीज, पिक्चरों की वीडियो बनाइए, ऑडियो में महसूस करिए। और 20 सेकेंड हो चुकी है, लास्ट 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। फटाफट से अपनी ये सारी जो चीजें आपने देखी हैं अपनी अपनी डायरी में नोट करेंगे, और जल्दी से एक गोला बनाएंगे, और गोले की राइट हैंड पे अपने सारे के सारे ड्रीमों को नोट करेंगे। मिनिमम 10 आपके सभी के होने चाहिए, और जल्दी से ये, इसके लिए केवल 10 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। कलम डायरी सभी की स्टॉप। अब ध्यान से सुनेंगे। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बड़ा काम किया तो सबसे पहले उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो आपने अभी अपने लक्ष्य बनाए, अपने जो गोल बनाए, अपने सपने बनाए, अपने ड्रीम्स बनाए। ये बहुत इजी है, देखना बहुत इजी है, और इनको अचीव करना भी बहुत इजी है, लेकिन आपके ब्रेन के अंदर ही एक चीज और है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट मनोज जी, आपके ब्रेन के अंदर एक विष्णु भी है, यानी कि आपका क्रिटिक भी है, आपको क्रिटिसाइज करने वाला भी है। मेरे कितने सारे क्रिटिक थे,
मेरे खुद के इतने सारे क्रिटिक थे। जब मैंने ये एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम करी थी तो आई थिंक मेरे 30 क्रिटिक थे। और मुझे लगता है किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति की जितने बड़े ड्रीम होते हैं उसके क्रिटिक भी इतने ही सारे होते हैं। क्रिटिक मतलब समझते हैं आप लोग, क्रिटिसाइज करने वाले जो थॉट्स होते हैं। जैसे कि मेरे कुछ क्रिटिसाइज करने वाले थॉट्स थे, क्रिटिसाइज करने वाले विचार थे, और कई कई सारी चीजें थी मेरी भी जिंदगी में। तो उन सभी चीजों को मैंने क्या किया, सभी चीजों को मैंने सोचा, और मैं आपसे अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको बताना चाहूंगा। 10 मिनट। तो अभी हम एक फिर दोबारा से आंखें बंद करेंगे, वही सेम पोजीशन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, कमर सीधी होगी, नजर सामने होगी, आंखें बंद होंगी, एक लंबी सांस लेंगे और उसको धीरे से रिलैक्स करके छोड़ेंगे। और जितने भी आपके क्रिटिक हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो आपको इन ड्रीम को पूरा नहीं करने देते, जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको हमेशा रोकते हैं कुछ करने से, आपको हमेशा एजुकेशन लेने से रोकते हैं, आपको हमेशा ग्राउंड पर निकलने से रोकते हैं, वो सारे के सारे क्रिटिसाइज आपको कोई नहीं देख रहा। मैं तो बिल्कुल ही नहीं देख रहा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे स्लाइड दिखाई दे रही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, वो आप खुद। आज ऑनेस्टी से, ईमानदारी से अपने सारे के सारे क्रिटिसाइज को आप विजुलाइज करें, आप उनको सोचें, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा रुकावट करती हैं। कई लोगों को सुबह जगने में दिक्कत होगी, वो उसका एक क्रिटिक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कई लोगों को बुक्स पढ़ने में दिक्कत आती है, वो उसका एक क्रिटिक हो सकता है। कई लोगों का एक पड़ोसी हो सकता है, कई लोगों के पिताजी हो सकते हैं, कई लोगों के फादर हो सकते हैं, क्रिटिक हो सकते हैं। मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मेरे एनवायरमेंट में इतने सारे क्रिटिक, मेरे खुद के क्रिटिक इतने थे, बहुत सारे क्रिटिक थे। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं सक्सेस नहीं हो सकता। मुझे तो मेल करना भी नहीं आता, मैं सक्सेस नहीं हो सकता। मेरा तो अपलाइन मुझे साथ नहीं दे रहा, मैं सक्सेस नहीं हो सकता। अब मैं डेमो कैसे करूं, मुझे तो डेमो ही नहीं आता, एंटीऑक्सीडेंट बोलना नहीं आता, एल्कलाइन बोलना नहीं आता, ओआरपी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बोलना नहीं आता। ये मेरे सब क्रिटिक थे, आपके भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3। सोचो सोचो, निकालो वो सारी नेगेटिविटी के क्रिटिक, सेल्फ क्रिटिक, सारे के सारे क्रिटिक निकालो, और एक एक क्रिटिक को नंबर्स दो। कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, आप खुद अपने ईमानदार व्यक्ति बनकर के वो सारे के सारे क्रिटिक निकालो। टाइम बढ़ता जा रहा है, 15 सेकंड हो गए। 16 17 18 19 20 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, फटाफट अपनी डायरी पेन उठाएंगे, और मिनिमम 10 क्रिटिक जो आपने, मैक्सिमम आपके जितने हैं वो आप नोट कर सकते हैं, मिनिमम 10 क्रिटिक फटाफट से नोट डाउन अपनी डायरी पे लिखिए। लिखिए जल्दी से, सारे के सारे नोट डाउन करें, नोट डाउन करें ये सारे के सारे क्रिटिक। लास्ट 10 सेकेंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप। तो एक आपके साथ आपका ब्रेन है, यानी कि ब्रह्मा है, एक आपका विष्णु है, यानी कि क्रिटिक है, जो ऑडियो में आपको सुनने में
जो सुनाते हैं आपको बहुत जल्दी से, आप अपने दिल में घर कर लेते हैं, आपके दिमाग में, माइंड में कर लेते हैं, ये सारे आपके क्रिटिक हैं जो ऑडियो में मिलते हैं आपको। विजुअल में आपके ड्रीम होते हैं, ऑडियो में आपके क्रिटिक होते हैं, क्योंकि सब ये आपको जो जितने भी क्रिटिक बोलने वाले हैं ना, सब ये जनरलाइज्ड ट्रुथ है, और आप इसको इतना बड़ा क्रिटिक बना करके बैठे हो। ओके नेक्स्ट, एक आपके पास में एक बहुत अच्छी चीज और है, यानी कि महेश। महेश क्या है? ये रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मीन्स सेल्फ स्ट्रेंथ। व्हाट इज द सेल्फ स्ट्रेंथ? क्या है सेल्फ स्ट्रेंथ? के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास सेल्फ स्ट्रेंथ क्या थी, जो मैंने आर्मी के अंदर, मैं 24 घंटे में से जब मैं 40 घंटे 40 मिनट काम करके, 40 मिनट में सो करके, और पूरे 24 घंटे में काम कर रहा हूं, और उसमें भी मेरे ऊपर 40 किलो मुझे रनिंग भी करना है, मेरे पास 18 किलो का पिट्ठू भी है, मेरे पास राइफल भी है, और उसके साथ मुझे एक्टिविटी भी करनी है, सारी कमांडो कोर्स की सारी चीजें करनी है। मुझे जब उसमें कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं मरा, तो ये मेरा बहुत बड़ा क्रिटिक है, यानी कि मैं बहुत कैपेसिटी मेरे बॉडी के अंदर है, मेरे ब्रेन के अंदर बहुत क्षमता है इन चीजों को लेकर के, ये मेरी स्ट्रेंथ मुझे निकल के आई। जब तू यार अकेला JNK के अंदर -10 डिग्री में जब तू काम कर सकता है, वहां पर तू ड्यूटी दे सकता है, वहां पर तू पेट्रोलिंग कर सकता है, वहां पर तू सामने से पता नहीं किसकी गोली पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वो व्यक्ति मुझे कभी भी मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, तब भी तू वहां पर खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यू कैन डू, आप कुछ भी कर सकते हो। ये मेरा सेल्फ स्ट्रेंथ मुझे निकल के आया। मुझे अकेले ही जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैंने कभी आगरा नहीं देखा था, और मुझे यहाँ से उठा करके एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया और मुझे बता दिया कि आप चले जाइए पुणे सीधे, और मैं धक्के खाते खाते 3-4 ट्रेन बदलते बदलते वहां पर पहुंच गया। जब मैं उस जगह पर पहुंच सकता हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और मेरी सबसे स्ट्रेंथ क्या थी? मैं हमेशा फॉलोवर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी कि जब मुझे सेना के अंदर कोई भी ऑर्डर दिया जाता था, तो मेरे शब्दों में कोई नो नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, ये तो नहीं होगा। बस मुझे ये बोला जाता है, पीपी सिंह ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतने बजे तक मैं रिपोर्ट ले लूंगा, यस सर, और उस टाइम पे वो काम हो जाता था। तो इसका मतलब मुझे काम करने की, फिनिशिंग करने की आदत पड़ी हुई थी पहले से। डिसिप्लिन की बात करूं तो मेरे अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन था, मैं टाइम पंक्चुअल हूं, मैं ड्रेस कोड में चल रहा हूं, मैं किसी का भी सम्मान करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ थी सारी। तो ये चीजें तो मैं गुम ही कर चुका था, ये चीजें तो भूल ही चुका था, मैं तो क्रिटिक में खोया हुआ था। तो दोस्तों अगेन आप फिर दोबारा से अपनी रीड के DCD करेंगे, फिर दोबारा से आंखें बंद करेंगे, और फिर दोबारा से अपने आप से रिलैक्स एक लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को कंट्रोल करेंगे और धीरे से उस सांस को छोड़ेंगे, और अपने न्यूरॉन से बात करेंगे, अपने ब्रेन से बात करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, और वो जो आपके अंदर सारी अच्छी बातें हैं, वो जो आपकी स्ट्रेंथ है। सचिन तेंदुलकर की वीकनेस थी कि उसकी हाइट कम थी, उसने एक ऐसा शॉट निकाला कि उसने अपनी उस वीकनेस को हार्ड, यानी कि क्या बना लिया, स्ट्रेंथ बना लिया। तो आपकी जो जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितनी सारी कैपेबिलिटीज हैं, कितनी सारी क्वालिटीज हैं, कितनी सारी स्ट्रेंथ हैं, फील करो उन सबको। कैनेस्थेटिक यानी कि फील करो उन सारी चीजों को। सोचो, जब जब आप किसी मुश्किल में पड़े, आपने किस सिचुएशन से, किस प्यारी सी सिचुएशन से उस सारी प्रॉब्लम्स को निकाल दिया, वो स्ट्रेंथ याद करो। आप जब अकेले थे, जब आपको कोई भी व्यक्ति नहीं था आपके लेफ्ट राइट में, तब आप वो सारे काम करके निकल जाते थे। वो सारी स्ट्रेंथ अपनी याद करो, याद करो, वो सारी स्ट्रेंथ निकालो अपनी, निकालो आज अपने पूरे जितने भी आप बॉडी के अंदर, अपने ब्रेन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें अच्छाई हैं। आपको इंग्लिश आता है, आपको एजुकेशन आता है, आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप जिससे भी बात करते हो वो आपका दीवाना हो जाता है, आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, आप बहुत स्माइल अच्छी करते हो, आपकी आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथों को निकालो, सोचो, विजुलाइज करो। 15 सेकंड हो चुके हैं, करो आज अपने आप से बात।
आप 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, कोई 20 साल का हो गया, कोई 25 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कभी आपने अपनी बात करी है? कभी आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया है? कभी आपने अपने अपनी चीजों को देखा है कि आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं? आपके पास गॉड ने क्या क्या दिया हुआ है? आपके पास नेचर ने क्या क्या चीजें दी हुई हैं? कभी आपने उन चीजों को देखा? आपने केवल अपने क्रिटिक को देखा, केवल वो छोटी छोटी जनरलाइज ट्रुथ के ऊपर आप अपने अपनी सफलता को छोड़े बैठे हैं। कोई लास्ट 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, डायरी पेन लेंगे और फटाफट अपनी स्ट्रेंथ को मिनिमम 20 पॉइंट्स आपके अंदर 20 क्वालिटीज मिनिमम। यहां पर जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं वो मिनिमम 20 क्वालिटी लेकर के अंदर बैठा हुआ है और छुपा के बैठा उसे। क्यों छुपा के बैठा हुआ है? क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा नहीं है। उसने हमेशा बॉडी से काम किया और जब बॉडी से काम किया उसको एक्सीडेंट हो गया तो वो एक नेगेटिविटी आ गई, मैं जब जब काम करूंगा मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा उसने बिलीव लेवल लेकर के बैठा हुआ है। अरे भैया अपने न्यूरॉन्स को यूज कर, अपनी अपनी अपने अपने ब्रेन को यूज कर। इस दुनिया में जिनके पैर भी नहीं है वो सक्सेस हो गए। उस दिन पोखरियाल जी ने एक वीडियो दिखाई थी, मैं आई एम वेरी शॉक्ड। उस वीडियो को देख करके मिस्टर निक जो थे उनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है और दुनिया की सक्सेसफुल इंसानों में काउंटिंग है उनकी। आपके पास क्या नहीं है? एनवायरमेंट नहीं है, आपके पास पेरेंट्स नहीं है, आपके पास समाज नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपके पास हाथ नहीं है, आपके पास मुंह नहीं है, आंखें नहीं है, किडनी नहीं है, हार्ट नहीं है। क्या नहीं है अपने पास में? किस चीज की कमी है बताइए? ओके, नोट डाउन। और मैं उम्मीद करूंगा, अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत अभी 10:30 तो हो चुके हैं, क्योंकि जिंदगी की जो शुरुआत है वो कब होगी और एंड कब होगा मुझे भी नहीं पता रहता है। आप सब लोगों की बात करूं, कई लोग बोल रहे थे कि कल लेट हो गए थे, रात में 3, साढ़े 3 बजे तक मेरे पास कॉल आए थे। मेरे पास 3, साढ़े 3 बजे तक मैं जग रहा था। मेरे पास उन लोगों के कॉल आए थे जिनको मैं सल्यूट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, कभी उन्होंने मेरे साथ काम किया था, मैं उनसे कभी सीखता था। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी अभी जिंदगी में अभी तो वो एक एक कदम है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आप लोगों की हमारी सबकी शुरुआत है। अभी तो ये एक 0% का काम हुआ है। अभी तो बहुत सारे मुकाम हासिल करने हैं और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। रोड पे चलना है तो आपको ब्रेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब कौन सा ब्रेकर आने वाला है। तो जब आंखें बंद होती है आपको पता चल जाना चाहिए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेगा अभी की अभी विदिन ए सेकंड। संजय जी, मैं चाहूंगा एक व्यक्ति का कोई भी ऑडियो उनको अनम्यूट करें। एक व्यक्ति का कोई भी जो कहना चाहता है अपने बारे में, उसके कितने क्रिटिक थे, कितने उसके सेल्फ स्ट्रेंथ थी, कितनी उसकी डिमर थी, हाथ खड़ा करेगा कोई भी एक व्यक्ति। और प्लीज उसकी हम एक ये एक्सरसाइज को देखेंगे कि उसकी क्या चीजें आई निकल के। जो ये करना चाहता है वो हैंड रेज कर ले, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। जो भी चाहता है कि जो सर ने पूरी तीनों चीजें बताई हैं, अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और क्रिटिक्स जो हैं हर प्रकार के, दोनों तरह के, प्लीज हैंड रेज करें, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। कोई है? रविकांत, रविकांत जी, सर जो भी करना चाहता है। हाँ, कृष्णा दत्ताचार्य मैडम, आप कहना चाहती हैं? मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। और मैम शॉर्टली बताएंगे, हम केवल 10 सेकंड के अंदर ये चीजें करेंगे। आपके ड्रीम फटाफट बोलेंगे, आपकी क्रिटिक बोलेंगे, फिर आपकी स्ट्रेंथ बोलेंगे। सर अनम्यूट नहीं हो पा रही मैडम। कौन करेगा अनम्यूट? हो गया कृष्णा मैम। हाँ जी, मैम, आप 10 सेकंड के अंदर फटाफट अपनी तीनों चीजें बताएंगी, टाइम कम है हमारे पास में। मेरा आलस से मेरी कमजोरी है, मेरी क्रिटिक, और डिपेंडेंसी मेरी कमजोरी है जिसे मैं दूर करूंगी। मैं बहुत कम बोलती हूँ, मुझे बहुत बोलना चाहिए, वो मेरी कमी है, क्रिटिक है मेरा, उसको मैं दूर करूंगी।
और भी बहुत सारी बातें हैं जिनमें बस 2-3 बातें मैंने विशेष बोली हैं। और अगर मेरे सहयोग में है तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है, मेरा पति मेरे बहुत सपोर्टिव है, किसी चीज की मुझे कमी नहीं है, और मेरा आलस्य मेरा बहुत बड़ा शत्रु है जिसे मैं दूर करूंगी। तो मेरे क्रिटिक तो मेरे साथ हैं, लेकिन जो चीजें मेरे को इस समय साथ देने वाली हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं पढ़ सकती हूँ, इस उम्र में भी मैं बहुत काम कर सकती हूँ, बहुत पढ़ सकती हूँ, अपने योग्य बना सकती हूँ अपने आप को। तो जो कमियां हैं वो यही है कि मैं सुबह उठ करके स्नान नहीं करती हूँ, मैं सुबह उठ करके ध्यान पूजा पाठ नहीं करती हूँ, और मैं शायद सांसारिकता में लिप्त हूँ, और मैं अपने आप को सुधारूंगी और मैं अपने आप को सही करना चाहती हूँ। और प्रेम जी के इन कल की और आज की बातों से मेरे हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा है, मेरे मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ा है, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मैं अपने आप को उसी स्तर पर देखती हूँ जिस स्तर पर प्रेम जी जाना चाहते हैं। वो स्पीकर भी बनना चाहते हैं, गेम भी करना चाहते हैं, सब कुछ वो सब कुछ मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा मैम। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कृष्णा मैम 4A हैं हमारी टीम में, और आप मेरे माँ के जैसे हैं और माँ से भी बड़ी हैं, एज भी मैम की काफी है, और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। समथिंग अराउंड 70 प्लस एज है, 70 के समथिंग 70 प्लस एज है, तो आप समझ सकते हैं कि इस एज में भी ड्रीम्स कभी मरते नहीं है, क्रिटिक भी कभी मरते नहीं है, और स्ट्रेंथ भी कभी खत्म नहीं होती है। आपके पास ड्रीम्स हैं तो आपकी क्रिटिक आपके साथ होंगे, आपकी स्ट्रेंथ भी आपके साथ होगी। क्रिटिक को खत्म करना है, स्ट्रेंथ को फोकस करना है, ड्रीम को अचीव करना है, तब हम वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड कहलाएंगे। मनोज जी नेक्स्ट चलेंगे। अब हम थोड़ा सा जब फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों के सामने कई सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे लोगों के सामने क्या दिक्कतें आती हैं? रेपो बिल्डिंग, ये थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर कुछ आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। रेपो बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेपो बिल्डिंग यदि नहीं आता है तो आप कभी भी किसी सेल्स को, हम सेल्स वाले बंदे हैं तो किसी भी सेल्स को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, या हम किसी सामाजिक रूप से जा रहे हैं और हम किसी व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को मिलाने वाले हैं आपस में, या किसी वाद संवाद में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमें रेपो बिल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हमें रेपो बिल्डिंग आना चाहिए। रेपो बैक जाएं सर, बैक जाएं पीछे मनोज जी। ओके, रेपो बिल्डिंग की बात करेंगे तो इसकी कुछ टेक्निक है। इसको जब हम रेपो बिल्ड करते हैं, रेपो कब बिल्ड होता है कि सामने वाले को अपने माहौल में लेकर के आना, सामने वाले को अपने सर्किल में लेकर के आना, सामने वाले के व्यक्ति को अपने उस ऑरा के अंदर लेके आना जिस ऑरा से आप उसको बात करना चाहते हैं। जब आप रेपो बिल्ड करते हैं तो रेपो बिल्ड जब हो जाता है तो ट्रस्ट जनरेट होता है, और जब ट्रस्ट जनरेट होता है तो उसका एक फेथ बनता है, विश्वास बनता है, और जब उसको विश्वास होता है तो कम्युनिकेशन होता है, फिर चीजें आपकी आगे के लिए बढ़ती हैं। फिर वो आपके साथ आप जैसा कहोगे, जो कहोगे, जिस भी उस पर बात करोगे, वो सारी की सारी चीजें आप जैसा आप बोलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो ऐसा करता चला जाएगा। इसकी एक NCC, N for be nice, C for common, again C for compliments, ये 3 ट्रिक्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, NCC बी नाइस मतलब अपने से मिल रहे होना चाहिए, हल्की चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, नाइस यानी कि एक नाइस सी स्माइल होनी चाहिए। रिस्पेक्ट करें, हमेशा जिस भी व्यक्ति के साथ आप मीटिंग्स कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, उसको गलत नजरों से ना देखें, गलत तरीके से ना ट्रीट करें। और मजे की बात, 2 कानों से सुने, 1 मुंह से बोलें। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि भगवान ने हमें 2 कान क्यों दिए हैं और 1 मुंह क्यों दिया है। सुने दोनों कानों से और बोले थोड़ा, बहुत कम, लिमिटेड। क्योंकि अभी संदीप जी ने भी परसों नर्सों ट्रेनिंग में बताया था कि वो व्यक्ति लीडर नहीं होता जो बहुत अच्छा बोलता है, वो जबरदस्त लीडर होता है जो बहुत अच्छा लिसनर होता है। तो लिसनर बने तो सबसे पहली एन का मतलब है बी नाइस, हमेशा आप हल्के पोलाइट रहें, जब भी किसी के पास बैठे हुए हैं उसके माहौल में आप ढल जाएं। दूसरी चीज सी कॉमन, कॉमन मींस, कॉमन का मतलब
सामने वाले व्यक्ति के बीच में कुछ कॉमन ढूंढिए। एग्जाम्पल के तौर पर उनको जैसे विराट कोहली पसंद है, तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई तुम्हें विराट कोहली पसंद है, मुझे तो सचिन तेंदुलकर पसंद है, तो आप वहां से डिस्कनेक्ट होने की प्रक्रिया चालू कर दी। अब वो ये कहे कि भाई देखो मुझे तो ना गाड़ी में ना नेक्सॉन गाड़ी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, डेफिनेटली सर, आज की डेट में 5 स्टार सेफ्टी के साथ, 5 स्टार कैटेगरी के साथ नेक्सॉन गाड़ी आई है। तो बी कॉमन, उसकी चीजों में कुछ ऐसा कॉमन ढूंढिए, उसकी बातों में कुछ ऐसा कॉमन ढूंढिए जो आपका धीरे धीरे रैपो बिल्ड हो। आप जैसे कह सकते हैं आप रहने वाले कहाँ के हैं सर? बोले यूपी का। अरे सर क्या बात है, मैं भी यूपी का रहने। यूपी में कहाँ है सर? आगरा से। सर मैं भी बिल्कुल आगरा के ही नजदीक का हूँ, चाहे आप कानपुर के नजदीक, कानपुर में रहने वाले, मैं भी आगरा के ही नजदीक का रहने वाला हूं। तो वो सारी चीजें आप ढूंढिए, उनके अंदर कॉमन चीजें ढूंढिए एक दूसरे व्यक्ति को, बट मिलते नहीं, अचानक से घूमने। और ये सारी चीजें आपको जब उसके अंदर ये कॉमन चीजें दिखेंगी तो आपसे वो रेपो बिल्ड करता है, आपकी चीजों में वो धीरे धीरे आपके ऑरे में शामिल होता है। और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्स, C4 कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए सामने वाले के बारे में, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, बोलिए, उसकी तारीफ करिए। और किस चीज की तारीफ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग उसकी सूरत की तारीफ करते हैं, सूरत की नहीं करना। जो उसने जिंदगी में कमाई है उन चीजों की तारीफ करना जो उसकी खुद की कमाई है। उसकी खुद की कमाई क्या हो सकती है? उसका एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक घर हो सकता है जो उसने खुद बनाया है, उसकी एजुकेशन हो सकती है, उसने जो एजुकेशन की है, वो एक स्पोर्ट्स का एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी हो, बोलता मैं क्रिकेट करता था या बॉक्सिंग करता था, तो उसकी तारीफ करिए, उसके बच्चों की तारीफ करिए। हाँ, और तारीफ भी ये भी देखना है, बहुत सारे लोग तारीफ में पता नहीं क्या क्या चीजें तारीफ कर जाते हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो व्यापार है सेल्स का व्यापार है, और घर में किसी के घर में बैठ करके काम करने का व्यापार है। आप कोई चूरन चटनी की दुकान नहीं है कि वो सामने वाला आया 10 रुपए में चूरन दे दिया, वो दूसरी दुकान से लेगा नहीं लेगा, दुकान का शटर बंद। अब आप जब रेपो बिल्ड करते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ एक डील टाइप होती है, और आगे वो आपके साथ कैंगन में या किसी व्यापार में या किसी रिलेशन में जुड़ता है, तो वो लंबा चलने वाला है, जिंदगी भर चलने वाला है। तो उसके साथ आप डे वन से ही बड़े पोलाइट, और आपकी वॉइस हमेशा, आपकी वॉइस में एक मधुरता होनी चाहिए। यदि वो आपको गाली भी दे रहा है, गाली का मतलब आप समझ रहे हैं, वो आपको धुतकार रहा है, बोला नहीं यार पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, तब भी अपने शब्दों में आप चेंजमेंट मत लाइए। मैं आपको एक चीज का जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर। एक चीज हमारे एक मेंटोर रहे थे, उन्होंने हमेशा एक चीज बताई थी, आज हम उसको एक फौजी आदमी होकर के भी हम इस चीज को बहुत दिनों में जाकर के फॉलो कर पाए थे, क्योंकि हमारी जो खोपड़ी थी बहुत जल्दी घूम जाती थी, किसी भी चीज पे गुस्सा आ जाता था, लेकिन उस चीज को हमने फॉलो किया। उनका एक कहना था, आप नोट कर लीजिएगा, जिंदगी में बहुत लंबे जाओगे यदि ये फॉर्मूला हमेशा आप अपनी जिंदगी में फॉलो करोगे, कि सर पे बर्फ मुंह में शक्कर, सर पे बर्फ मुंह में शक्कर, सर पे बर्फ, यानी कि आपका ब्रेन एकदम बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा कूल, ठंडे। मुंह में शक्कर, शक्कर का मतलब शब्द आपके कैसे होने चाहिए? मीठे, मधुर, उसके कानों से वो आपके शब्द एक रस का पान करने वाले होने चाहिए। तीसरा, सर पे बर्फ मुंह में शक्कर, दिल में आग, तुझे तो साले ज्वाइन कराना ही है, तुझे तो 6 से बनाना है, तुझे तो 6-3 बनाना है। यदि तू 6-3 नहीं होगा तो मेरा कैंगन में काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तू मेरी टीम में चाहिए, ऐसी दिल के अंदर आग पैदा होनी चाहिए वहीं पर। और चौथा, पैर में चक्कर, घर बैठ गए तो सड़ जाओगे, क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो इसलिए सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर, ये 4 चीज हमेशा जिंदगी में रखना। आपको जिंदगी में कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है, चाहे वो कैंगन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 टेक्निक के साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये फैक्ट है, 7% वर्ड से, ओनली 7% रेपो वर्ड से आवाज में जनरेट होती है। और टोन ऑफ वॉइस
आवाज से, शब्दों से और वॉइस से आपकी 38% टोन से रेपो बिल्ड होता है और सबसे ज्यादा 55% फिजियोलॉजी से। और जब आप 55% फिजियोलॉजी करते हैं और 38% आपकी वॉइस के ऊपर कंट्रोल होता है, तो आप लगा लीजिए सर 8 5 13 और 5 और 3 8 9 93% आप उसे अपने रेपो में ले लेते हैं। और इसके लिए आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए आप मिरर टेक्निक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हुए हैं, आप किसी भी व्यक्ति के सामने बैठे हुए हैं, तो मिरर टेक्निक क्या है? जब आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं, तो जैसे आपको शीशे में दिखाई देता है, उसके अपोजिट उसका सेम पिक्चर आपको आपके सामने दिखाई देता है। मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो मेरी पिक्चर शीशे में दिखाई देती है। यदि मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में घड़ी है तो उस साइड भी आपको, उस साइड में राइट हैंड में आपको घड़ी दिखाई देगी। तो जैसे ही आपके कोई सामने व्यक्ति बैठा हुआ है और वो पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है, तो धीरे से उसको कॉपी करना स्टार्ट करो। उसको महसूस नहीं होना चाहिए, हल्की चोरी नजरों से उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना स्टार्ट करो, यानी कि मिरर टेक्निक स्टार्ट करो। और जब आप मिरर टेक्निक स्टार्ट करते हैं, और आई कैन गारंटेड एंड आई एम चैलेंज यू, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस चीज के लिए, आप उसे 5 मिनट मिरर कर लीजिए, उसे आप 5 मिनट मिरर टेक्निक उसके साथ अपना लीजिए, वो 5 मिनट के बाद आप रेपो में आ जाएगा। अब आप हाथ फोल्ड करेंगे तो वो सामने वाला फोल्ड करेगा, अब आप पैर बदलेंगे तो वो पैर बदलेगा, अब आप पैरों को लंबा करेंगे तो वो पैरों को लंबा करेगा। और जिस टाइम पर वो आपके रेपो में आ जाए, अब जो आप बोलने वाले हैं वो सब करेगा। ये प्रूवन टेक्निक है, जिनको हमने कहीं कहीं, कभी कभी, किसी सिचुएशन में हमने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब इन पे बिलीव लेवल बढ़ा, इन पे विश्वास हुआ, तो हम इन टेक्निकों को लगातार 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 अप्लाई करते चले गए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग बची हुई है। आप अभी 10:30 बज चुके हैं, लेकिन लास्ट ये पीपीटी बची हुई है। इस लास्ट पीपीटी में मैं विराम करूंगा। यदि टाइम रहा तो फिर कल देखेंगे, मौका मिलेगा, लेकिन अभी मुझे लगता है 10:30 हो चुके हैं, 10:36 हो चुकी हैं। और तो स्टेट का मतलब क्या होता है? दशा। कई लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, अबे तेरी तो दशा खराब है, तू ऐसा कर, तू यार तू काम ही रहने दे, तेरी तो दशा ही खराब चल रही है। उसको इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, हिंदी में उसको दशा बोलते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप काम पे निकलें तो आपका स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखेंगे यहां पर, समझेंगे, आप देख रहे हैं पिक्चर्स, आपकी स्टेट बनती है जब आप घर से निकलते हैं, तो घर से ही आपकी स्टेट बननी स्टार्ट हो जाती है। और ये जब स्टेट बनती है आपके ब्रेन के अंदर, ये दशा जब जनरेट होती है, तो क्या होता है, आप या तो विजुअली कुछ देखते हैं, या पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। आप घर से निकले, किसी प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाना है, तो वहां से वहां तक आपने विजुअली देखा, या आपने ऑडियो यानी कि कुछ सुनाई दिया, आपको पॉजिटिव सुनाई दिया या नेगेटिव सुनाई दिया, या कुछ आपको फील हुआ, आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपने थप्पड़ मारा, या उसने आपको चांटा मार दिया, या कोई भी चीज आपको मतलब फीलिंग आई किसी भी तरीके से, तो ये तीनों तरीके से आपके ब्रेन में चीजें स्टोर होती हैं, और आपका ब्रेन उन तीनों चीजों में से छटनी करता है, यानी कि डीडीजी करता है। डीडीजी का मतलब क्या होता है? कुछ चीजों को उसमें से इमीडिएटली डिलीट कर देता है। आपका ब्रेन कुछ चीजों को डिलीट कर देता है, कुछ चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, और कुछ चीजों को जनरलाइज कर देता है। और जिन चीजों को जनरलाइज कर देता है, वो चीजें आपके ब्रेन में सेव हो जाती हैं। उन 80 बिलियन न्यूरॉन्स के प्रत्येक सेल्स में वो मेमोरी की तरह सेव हो जाती है। जिसको डिलीट कर दिया, वो आपके दिमाग में आएगा नहीं। जैसे मैं घर से निकला और मुझे जाना है भगवान टॉकीज आगरा में, तो मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दिए, यहाँ से लेकर के वहां तक हजारों लोग दिखाई दिए, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे दिखे तो सही, वो सब डिलीट हो गए मेरे ब्रेन से। कुछ लोग ऐसी चीजें दिखाई दी, वो डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म ही कर दी लाइफ टाइम के लिए। जैसे कि वहां सामने से ऊपर से देखा, वो हवाई जहाज निकल के चला गया, वो मेरे ब्रेन में है ही नहीं उसकी पिक्चर। कुछ चीजें जनरलाइज हो गई, अरे अचानक दो बंदों में एक्सीडेंट हो गया, अब वो क्या जनरलाइज हो गई, जनरलाइज क्यों हो गई
कि एक सामने वाला बोल रहा है तूने पहले देखा नहीं, दूसरे सामने वाला बोल रहा है अरे मैं तो तुझे देख रहा था लेकिन तू पीछे की तरफ से तेजी से आया। वो आपके ब्रेन ने जनरलाइज कर दी। और जब चीजें डीडीजी होती हैं, डिलीट होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, जनरलाइज होती हैं, तो उसके बाद जो जो आपके प्रेजेंटेशन बनता है आपके इन तीनों चीजों से, उसके बाद जो आपका परसेप्शन बनता है उसे इंटरनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो आपको इन चीजों से जो जनरलाइज हुई, जो आपका जो परसेप्शन बनेगा उससे आपका इंटरनली प्रेजेंटेशन बनेगा। और वो उसके बाद एक स्टेट बनती है, उसके बाद एक दशा बनती है आपके ब्रेन में, उसके बाद एक आपके न्यूरॉन्स के अंदर एक फिजियोलॉजी बनती है, एक पिक्चर्स बनती है। या तो वो पॉजिटिव बनती है या तो वो नेगेटिव बनती है। यदि वो जनरलाइज पिक्चर आपकी पॉजिटिव होगी तो वो बहुत रिसोर्सफुल होगी, और यदि वो गलती से नेगेटिव हुई तो वो बहुत अनरिसोर्सफुल होगी। अब सर जैसे ही वो पॉजिटिव बने चाहे वो नेगेटिव बने, इन दोनों थॉट्स से आपका बिहेवियर बनता है। आपका जब बिहेवियर जब इन चीजों से बनता है तो बिहेवियर से आपका फिर रिजल्ट निकलता है। तो उस रिजल्ट से आपकी दशा निर्धारित होती है कि आपका रिजल्ट आपकी इस दशा को क्या कर पाया। तो दोस्तों ये जो चीजें थी, आपकी दशा को भी ठीक करना है, आपके रेपो को भी ठीक करना है, आपके स्टेट को भी ठीक करना है, आपके ब्रेन को भी ठीक करना है, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी जाना है, आपको वो सारी चीजें करनी है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्रेन के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमेशा आपको अपने ब्रेन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ब्रेन के ऊपर काम करने के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि बस एक छोटी सी स्टोरी सुना करके, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। और यदि टाइम लगा तो इसमें कुछ स्लाइडें और बच गई हैं, उनको हम कल देखेंगे, नहीं तो फिर कभी नेक्स्ट में देखेंगे। कोई इशू नहीं है, आपका ही हूँ, आपका ही छोटा भाई हूँ। आप मुझे कभी भी इन चीजों के बारे में आप जान सकते हैं, जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं। तो स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा और अब शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है, एक गांव का एक देशी डॉग होता है। तो थोड़ा सा प्लीज अनम्यूट कर देंगे, जो भी है म्यूट कर देंगे उनको, जो भी व्यक्ति हैं प्लीज, आवाज थोड़ी सी आ रही है। तो हम सर बात करेंगे यहाँ पर, एक डॉगी होता है सर, और डॉगी को गांव से निकल के थोड़ा सा जंगल की तरफ थोड़ा आगे निकल जाता है। जब जंगल की तरफ आगे निकल जाता है तो वो इतना आगे निकल जाता है कि उसे दोपहर हो जाती है, और उसे दोपहर होती है उसे भूख लगती है, और उसने देखा मुड़ करके तो गांव से वो काफी दूर आ चुका था। अब वो भूख से तड़पने लगता है और वो लेफ्ट राइट आगे पीछे चारों तरफ अपनी भूख को खत्म करने के लिए अब अपने शिकार को ढूंढने के लिए लग जाता है। उसको 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, शाम के 4 बज जाते हैं, भूख से तड़पने लगता है। अचानक जब हमारी चाहतें होती हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अचानक उसे एक खरगोश नजर आता है। अब भूखे इंसान को उसको खाना नजर आ जाए तो उसके सामने कौन सा काम, कौन सा धाम, कौन सी चीजें, सबसे पहले वो खाने की तरफ लपका। तो कुत्ते ने खरगोश को देखा, खरगोश ने कुत्ते को देखा, दोनों की नजरें चार हुई। तो कुत्ते ने खरगोश की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, खरगोश ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। उनकी कंटिन्यूअस 1 से 1.5 घंटे तक ये रनिंग चलती रही और पूरे जंगलों में दौड़ते रहे। फाइनली हुआ क्या कि जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है उसी की तरीके से बिल मिल जाता है। और जैसे उसके अंदर खरगोश घुसता है तो कुत्ता भी उसके एंट्री गेट के बाहर और बैठ जाता है। और जैसे ही वहां पर बैठता है पाता है, थोड़ा मुंह निकाल के देखा तो कुत्ता बाहर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कुत्ता और खरगोश का कुछ संवाद होता है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि ये बात समझ में आती है, यदि आपके दिल तक पहुंचती है
तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स में 2 शब्द लिखेंगे अपने लिए। तो कुत्ता बोलता है, यार खरगोश भाई, यार आज मुझे क्या हो गया, मैं तुझसे यार ताकत में ज्यादा, मैं तुझसे तेज दौड़ सकता हूँ, मेरे पास स्किल ज्यादा, मेरे पास बॉडी में तेरे से ज्यादा, मेरे पास चालाकी ज्यादा, मेरे पास एनर्जी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा, लेकिन आज मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया, मैं आज तुझे क्यों नहीं मैं तेरा शिकार कर पाया। तो खरगोश की आंखों में आंसू थे और भीगी भीगी आंखों से बोलता है, कुत्ता भाई तू बिल्कुल सच कह रहा है, तू मुझसे ताकत में ज्यादा है, तू मुझसे वेट में ज्यादा है, तू मुझसे आकार में ज्यादा है, तू मुझसे स्किल में ज्यादा है, तू मुझसे दौड़ ज्यादा तेज सकता है, तेरे अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन फर्क क्या था कि तू अपने लंच के लिए दौड़ रहा था, मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तो अपनी लंच के लिए दौड़ रहा था, मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तो जो व्यक्ति किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति लाइफ के लिए दौड़ता है, उसे भगवान भी नहीं रोक पाता है। भगवान ने हमें बनाया ही इसलिए है कि आप जाइए और सफल होइए। और जो व्यक्ति लंच के लिए दौड़ता है तो उसको कभी कभी लंच नहीं मिल पाता है और उसको कभी कभी लंच भी मिल जाता है। तो जिंदगी में यदि आप कैंगन में जुड़े हो और यदि आप लाइफ के तरीके से काम कर रहे हो, आप लाइफ के तरीके से जी रहे हो, आप लाइफ के तरीके से वर्क कर रहे हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये दुनिया आपके अकॉर्डिंगली सारी की सारी आपके आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तब भी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपकी जिंदगी और आपका ब्रेन, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी कार्यशालता, आपकी निपुणता, वो आपकी खुद की स्ट्रेंथ है। ये सारी चीजों से मिलकर के जब आप निकलते हो तो आप एक वॉरियर की तरह काम करते हो, आप एक योद्धा की तरह काम करते हो, एक सोल्जर की तरह काम करते हो, और आप उस मुकाम को थोड़ा सा देर, थोड़ा सा अवेयर आप मिल ही जाते हैं। क्योंकि जान है तो जान है। इस दुनिया में मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि अभी तो जान बाकी है, अभी तो इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगा है पर्वतों को, अभी तो सारा का सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा का सारा आसमान बाकी है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मैंने अपने शब्दों में कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करी, इसमें शब्द मेरे थे, लेकिन ये सारी चीजें मेरे मेंटोर की थी, ये सारी चीजें मेरे अपलाइनों की थी। इसमें बहुत सारी गाइडलाइन पंत साहब की थी, इसमें बहुत सारी गाइडलाइन संजय नागियान जी की थी, इसमें बहुत सारी गाइडलाइन पोखरियाल जी की थी, इसमें सतपाल जी की थी। ये सारा का सारा श्रेय जो मैं आज लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करी हैं, ये सब चीजें मेरे अपलाइनों की दी हुई हैं। और मैं उन लोगों को हमेशा जय हिंद बोलता हूँ, उन लोगों को नतमस्तक करता हूँ। उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं 2 शब्द आपको बोल पाऊँ, तो मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश करी। और जिस भी लायक हूँ, जैसा भी हूँ, ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कैंगन अपने साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। जय हिंद, आपको सभी को नमस्कार। संजय सर प्लीज। हाँ नमस्कार पीपी सर, आपने आज जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी है सर, बहुत ही जबरदस्त।